अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बड़े मज़ेदार से जो है ना वो करेले बना रही हूँ चना दाल चना के साथ। तो चले मैं आपसे भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बड़े ही मज़ेदार से हैं, खट्टा मीठा सा फ्लेवर और बड़े ही डिफरेंट जो है ना वो एक रेसिपी है। और बड़ा ही जो है ना वो सालन बनाना तो आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। मैं कैसे ये चने की दाल के साथ ही बना रही हूँ, तो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिए हैं चने, आधा कप थे चने की दाल, और जिसे मैंने भिगो दिया था। और तकरीबन 3 से 4 घंटे आप भिगो लीजिएगा कम से कम। और उसके बाद आप इसे बॉयल लें। तो बॉयल भी प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बॉयल कर लें अगर आपने ज़्यादा देर के लिए दाल को भिगो के रखा है तो। फिर फ़ौरन हो जाएगी, तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर जो है ना दाल बॉयल हो जाती है, जितनी ज़्यादा देर भिगोया हो। अब यहाँ पानी डालना है, पानी तो खुला ही डालना है, आपने कोई मेजरमेंट नहीं है। साथ में आधा चम्मच नमक ज़रूर डालिएगा और फिर उसे बॉयल होने के लिए रख दें। आपको 100% दाल कुक करनी है, लेकिन इतनी ना हो कि जब हम उसे बना रहे हों तो वो सारी दाल जो है ना वो मिक्स अप हो जाए। ये दाल जो है ना वो थोड़ी खड़ी खड़ी रखनी है हमने, और मसालेदार जो बनती है ना खड़ी खड़ी सी सारी चीज़ें ऐसी ही होंगी। अब यहाँ नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ करेले आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं आप उस हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ 2 करेले यूज़ करूँगी, और इसके ऊपर ये जो स्किन है ये मैं छुरी की मदद से इसे रिमूव कर लूँगी। अच्छा, जो स्किन आप रिमूव करें उसे भी वेस्ट नहीं करना, इसे भी हम आगे मसाले में यूज़ कर लेंगे। तो ये स्किन उतार के तो आपने ये जो है ना इसे नमक लगा के हम रखेंगे अच्छा सा। अच्छा, ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप नमक लगा के उसे तकरीबन आधा घंटा रख देते हैं और बाद में अच्छा सा मल के धो लेंगे, तो वो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। अच्छा, आप दरमियान में से कट लगाना है, 2 पीस अलग बिल्कुल नहीं करने, जस्ट दरमियान में से कट लगा के उसके सारे बीज निकाल लेने हैं आपको इस तरह। और इस तरह मैं दूसरा जो है उसे भी निकाल लूँगी, क्योंकि हमें इसमें दाल को जो है ना जिस तरह कीमा करेले भर के बनाते हैं ना, उसी तरह ये दाल को भर के बनाएंगे। तो इसलिए इसके लिए आपने 2 कट सेपरेट नहीं करने, जस्ट एक ही कट लगा के उसमें से बीज निकाल लेने। ये देखिए दोनों को मैंने निकाल लिया है। अब हम यहाँ नमक लगाएंगे। नमक आप इस तरह लगाइएगा कि सारा जो करेले हैं ना वो कवर हो जाए नमक के साथ। हाथ की मदद से आप उन्हें अच्छा सा मल लीजिएगा नमक लगाते हुए। अंदर भी लगा लेंगे और बाहर भी, और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा इसका पानी रिलीज़ हो। और जब पानी रिलीज़ होगा तो वो कड़वाहट जो है वो उसके साथ जो है वो इसकी निकल जाएगी। वो अच्छा सा नमक सारे ऊपर लगा देंगे, इसके अंदर भी और बाहर भी, और जो हमने बाकी ऊपर से उतारा था ना छिलके, वो भी उसके भी नमक लगा के तो मैंने रख दिया था। बाद में धो के हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ जो मैं वेजिटेबल यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एक आधा जो है वो मैंने प्याज लिया है, छोटा है तो एक ले लें। साथ में 1 टमाटर है, 4 जो हैं वो ग्रीन चिली हैं, और ये छोटा सा पीस अदरक का और लहसुन मैंने लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून टोटल आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ इन सारी चीज़ों को आपने जो है ना वो रफरी सा काट लेना है, लाइक मोटा मोटा हो, क्योंकि हमें बारीक पेस्ट नहीं बनानी है। जस्ट मैंने मोटा मोटा सा प्याज रखा है, उस तरह ही टमाटर को भी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने चॉप किया था। ग्रीन चिली भी मैंने उसी के अंदर डाल दी थी। अब हम सबसे पहले ये देखें, मैंने अच्छा सा मल के जो है ना वो इन्हें धोया था करेले को, और फिर मैंने इसे यहाँ फ्राई करने के लिए रखा है। आधा घंटा पूरा जो है मैंने रखा था इन्हें। उसके बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के लिए आप ऑयल डालें जिसमें आप अच्छा सा इजीली फ्राई कर सकें, क्योंकि हमें करेले अंदर से भी फ्राई करने हैं और बाहर से भी, ताकि ये इसमें कुक भी हो जाएं और फ्राई भी हो जाएं। तो यहाँ आप 5 से 6 मिनट लगा के आप अच्छा सा फ्राई कर लें। और इस तरह जब आप करेंगे, अगर तो आपका ऑयल जो है वो ओवर नहीं है, करेलों से ऊपर नहीं है, तो फिर आप इस तरह ये देखिए इस तरह साइड में अंदर जो है ना आप ऑयल थोड़ा भर के तो आप उस तरह रखेंगे तो इस तरह वो अंदर से भी पक जाएंगे। इस तरह आपको 2-3 दफ़ा करना है रिपीट ये, ताकि अंदर से भी अच्छे से करेले कुक हो जाएं और बाहर से भी उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो जब अच्छे से करेले सॉफ्ट हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे, कलर थोड़ा ब्राउन सा हो जाएगा, तो तब आपने इसे निकाल के जो है वो रख लेना है। और फिर हम बनाएंगे दाल। बड़ी मज़ेदार सी जो दाल है ना वो खड़ी खड़ी जो मसाले वाली दाल बनती है ना उस तरह की वो बनाएंगे। अब यही ऑयल जो है ना वो दोबारा मैं यूज़ करूँगी, लेकिन उसमें से मैंने आधा ऑयल निकाल लिया था, तकरीबन आधा कप ऑयल यूज़ होगा, सारा नहीं। और अब जो हमने छिलका ऊपर से रिमूव किया था ना करेले का, वो सबसे पहले डालेंगे ताकि वो फ्राई हो जाए पहले, क्योंकि उसे हमने थोड़ा फ्राई करना है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें ऐड करनी है। तो अब इसी ऑयल में वो एक मसाले में ही साथ में आ जाएगा, तो वो बड़ा अच्छा फ्लेवर भी देगा और मज़े का भी। अब जब वो फ्राई हो जाएगा तो तब आपने सबसे पहले इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। साथ में चाहे तो ग्रीन चिली को चॉप कर लें, चाहे तो पेस्ट बना लें,
वो डाल दें और या वैसे ही डाल दें। अब इसे थोड़ा सा कलर चेंज करना है, हमने कोई भी चीज़ ओवर कुक नहीं करनी इस मसाले में, क्योंकि हमें सारी चीज़ें ऐसी ही चाहिए दाल में नज़र आती हुई, तो इसलिए ज़्यादा डार्क कलर किसी चीज़ का नहीं करना। जब आपको लगे कि उसकी रॉ जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो गया अदरक लहसुन का, तो तब आप उसमें प्याज डाल दीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ जस्ट एक 2 बार जैसे चॉप करते हैं ना, मैंने उस तरह किया था, लेकिन आप चाहें तो इसे स्लाइस में काट लें प्याज को, ताकि बड़े बड़े लंबे लंबे नज़र आए अंदर, तो वो आप उस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, प्याज का कलर भी आपने ब्राउन नहीं करना, आपको जस्ट इन चीज़ों को इतना ही फ्राई करना है कि उनकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब आप साथ साथ देख लीजिएगा जिस तरह मैं कर रही हूँ, बड़ा अच्छा ये जो है ना वो कम्बिनेशन है, अच्छा मज़े का सालन बनता है इससे। अच्छा, अब ये देखें अब फ्राई हो गया वो भी, और अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। आप टमाटर भी चाहें, मैंने छील के तो उसे जो है ना वो काटा था, आप चाहें तो इसे स्लाइस में काट लें, तो थोड़ा बड़े पीस में भी, तो वो भी ठीक रहेगा। अच्छा, अब इन्हें भी थोड़ा सा जो है ना वो कुक करेंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे स्पाइस। ये मैं यहाँ 1 चम्मच जो का चौथाई हिस्सा जो है वो क्रश चिली यूज़ कर रही हूँ, जो है रेड मिर्च के तौर पे, और साथ में नमक थोड़ा सा डालना है क्योंकि हमने दाल में भी डाला हुआ है। साथ में जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे फ्लेवर के लिए, और आधी चम्मच जो है वो रेड मिर्च डाल लें। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर लें, चाहे तो रेड मिर्च। अब इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। यही स्पाइस जो आप इधर डालेंगे ना, ये बस आपने उस वो सालन के हिसाब से जितना आप खाते हैं एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसे मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो डार्क कलर की नहीं हुई, जस्ट हमने उन्हें थोड़ी थोड़ी देर ही पकाया है, तो इतना ही इसे कुक करना है इस मसाले को, और ऐसे ही खड़ा खड़ा रखना है हमें, और उसी में ही हमने दाल डाल देनी है। दाल बॉयल हो गई थी और उसका ये देखें, अगर आपको थोड़ी सी दाल में पानी रखना है ना, तो आप उसे दाल को का जो ऊपर का पानी होगा ना वो उतार के रख लीजिएगा। लेकिन मैंने दाल को प्लेट में निकाल लिया था, ये देखें, और मैं दिखा देती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा कुक हो। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट जो है वो कुक थी, हार्ड खाते हुए बिल्कुल फील नहीं हुई थी, सॉफ्ट थी, लेकिन मिक्स अप भी नहीं हुई थी एक दूसरे के साथ। इस तरह की होनी चाहिए चना दाल जब आप बॉईल करें। तो ये देखें, अब हम इसे मिक्स करेंगे। इतना आपको इसे पकाना है कि जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए, तो इस तरह मज़ेदार सी जो है ना वो हमारी दाल रेडी होगी। अच्छा, कुछ चीज़ें और इसमें डालेंगे। या मैंने 1 चॉप ग्रीन चिली डाली है, और साथ में जो है मैं 1 टीस्पून जो है वो अनार दाना जो है वो डालूँगी। बड़े मज़े के अनार दाने की जो है ना दाल बनेगी हमारी। और साथ में 1 टीस्पून ही मैंने ये कसूरी मेथी ली है। अब इसे मिक्सअप करेंगे। जब अच्छा, इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ा वो पानी पानी वाली दाल चाहिए ना, तो आप उसमें पानी डालिएगा आधा कप। मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे इस तरह, ये देखें आप दाल को करीब से देखें कितनी अच्छी, और मुझे इस तरह की ही चाहिए थी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी पानी वाली चाहिए ना, जैसे जो उसमें थोड़ा रस मिसा टाइप होती है, तो वो आप पानी डाल लीजिएगा, वरना नहीं होगी उससे। ये देखें, इस तरह की परफेक्ट दाल, क्योंकि हमने कीमे जो करेले हैं ना उसमें इसे भरना है, तो इसके लिए ऐसी दाल परफेक्ट रहती है। आप जो करेले फ्राई करके रखे थे, अब उसके अंदर हम जितनी मैक्सिमम दाल एडजस्ट हो सकेगी ना, 2 टेबल स्पून आ जाए या 3 टेबल स्पून आ जाए, उतनी आप उसे भर लेंगे करेलों को इस चने की दाल की मदद से। ये देखें, अच्छा, दाल का अपना ही फ्लेवर इतना ज़बरदस्त था ना कि करेले में बाद में खाने से तो पहले ही इतनी मज़े की वो लग रही थी। अच्छा, जब ये भर लें आप करेले में, तो इससे ये मैं टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ, इसकी दोनों जो साइड्स हैं ना इस पे लगा दूँगी धागे की बजाय। ये अच्छा रहता है, इजी होता है, बाद में आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और जो करेले हैं ना वो ओपन भी नहीं होते, और दाल अंदर बड़ी प्रॉपर फिक्स रहती है। अच्छा, ये हमने रेडी कर लिए हैं, करेले भर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। या तो 2 से 3 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें, इतना ही कि आप जस्ट ये जो टमाटो पेस्ट है ना उसमें एडजस्ट कर जाए। अब यहाँ मैंने ये छोटा बॉक्स लिया था, 130 ग्राम का था ये बॉक्स, टमाटो पेस्ट है ये, और इसे इसमें थोड़ा कुक कर लेंगे क्योंकि थोड़ा पानी होता है। मैं साथ में 2 टेबल स्पून जो है ना वो इमली का पेस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि हमें करेलों का असल बहुत खट्टा मीठा और मज़ेदार सा चाहिए। अब थोड़ी देर आप इसे 2 से 4 मिनट तकरीबन इसे पका लें, और उसके बाद इसमें से थोड़ी सी पेस्ट निकाल के आप जो बाकी दाल बच गई है ना उसमें डाल दें, और बाकी इसी में ही रहने दें। तो ये मिक्सचर जो है ना ये इतना मज़े का कम्बिनेशन बनाएगा आपके ना इस दाल को। अब ये जो बाकी हमने पेस्ट इसी में रहने दी है ना, उसमें जो आपने करेले भर के रखे होंगे ना वो आप इसमें रख देने हैं, और चूल्हे का जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल लो कर देना है दम वाला, और कवर करके दम पे रख देना है आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट इन करेलों को, और उसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, ये देखें,
मैं डिश आउट मैंने बाकी जो था ना टमाटो पेस्ट वो दाल में मिक्स कर लिया था। और अब सबसे पहले चने की दाल नीचे डाल देंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे अपने भरे हुए करेले। तो इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत सारी रेसिपीज़ जो है ना वो मिस कर देंगे जो आगे मज़ीद आने वाली हैं। अब ये देखिए मैंने दम पे रखा था, बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए थे करेले भी और दाल तो ऑलरेडी कुक थी। और बस इसे सर्व करना है आपने पराठे के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बड़े ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, सालन भी बड़ा ही अच्छा है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।